सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट के लिए जो स्टेज बनाया है उसकी एक तस्वीर ये है कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में जो लोग भी घायल हुए थे, जो बच्चे घायल हुए थे, जो स्टूडेंट घायल हुए थे, जो वॉलंटियर घायल हुए थे, उनको यहाँ आगे बिठाया गया है। सबसे आगे मंच पर उन्हीं को जगह दी गई है। फिर उसके बाद पीछे मंच है जहाँ पर अभिजीत दिपके और सौरभ दास वगैरह बैठते हैं और सोनम वांगचुक की फोटो लगाई हुई है। लेकिन सबसे आगे मंच पर उन्हीं को जगह दी गई है जो वॉलंटियर, जो स्टूडेंट इस पूरे प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के समय घायल हुए थे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जुनैद। जुनैद भाई, कहाँ से हो आप? मैं सहारनपुर से। ये कैसे चोट लगी दोनों आपके हाथों? सर अभी मैं ये चोट मेरे लगे, अभिजीत दिपके भाई ने ऐलान किया था कि 20 जुलाई को हमें शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने संसद की तरफ जाने। हम लोग यहाँ से जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से अपना, अचानक से पुलिस ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, हमारे ऊपर और हमारी बहनों के ऊपर लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे गए, हमारी जो पीछे बहन सो रही है उसके कपड़े तक फाड़े गए हैं और उसके पार्ट्स के ऊपर उसको लातों से मारा गया है। संसद के अंदर जो थाना है उसके अंदर ले जाकर 8 घंटे उसको टॉर्चर किया है और पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर उसका धुआं जो हमारे आंखों पे आया है, हम नीचे गिरे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। पर भैया हम आपके इससे बताना चाहते हैं, ये तो आपने लाठी चार्ज किया है, अगर आप गोली भी चलाओगे ना तो पीठ पे नहीं सीने पे खाएंगे। हम सर पे कफन बांध कर निकल गए। जब तक हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सर पे कफन बांध के निकल गए। या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या फिर अपनी भी जान देंगे। और कुछ आपको पूछना है तो? घर में और कौन कौन है, क्या करते हैं घर वाले आपके, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो ये कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं एक काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ देहरादून पे। पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरा ज़मीर ज़िंदा है। मुझे जब मालूम हुआ कि नीट का पेपर लीक हो गया तो मुझे बहुत दुख हो गया, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो पढ़ाई करते, कम से कम 18 घंटे वो जाग के पढ़ाई करते, पूरी रात लैपटॉप चलाते। मैं बोलता हूँ यार आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? भाई बोला कि पढ़ाई के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। कि भाई जुनैद पढ़ाई के लिए, यार मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ भाई कि जब बंदा 2 साल तक मेहनत करता है ना और एक दिन पहले उसका नीट का पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी दुख की बात है। अब ये सुनने में आया है कि 20 से ज़्यादा बहनों ने और भाइयों ने सुसाइड कर लिया। मैं उसको सुसाइड नहीं कहता भाई, वो हत्या की है उन लोगों की। क्योंकि मैं तो भैया गरीबी से आ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीबी से आ रहा हूँ। पर जो ये मेरे भाई हैं ना यहाँ पे इतने हैं, ये बेचारे सिस्टम से आ रहे हैं, पर मेरा ज़मीर जिंदा है। मैं इनके समर्थन में यहाँ पे आया हूँ, लाठी खाया है, और अगर इनके लिए गोली भी खानी पड़ जाए ना तो पीठ पे नहीं, गोली सीने पे खाऊंगा। मैं अपने उस्ताद को कह के आया हूँ कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, पर मैंने ना ये नहीं बताया कि मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप से बात नहीं किया, अपने उस्ताद से बात नहीं किया, मैं बगैर बताऊँ वहाँ से निकल गया। क्या काम करते हो? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। मेरा कहना यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, नहीं तो जितनी देर होती जाएगी ना उतना ही हम लोगों का हौसला बढ़ता जाएगा और फिर बात नरेंद्र मोदी तक आएगी, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारे लोग हैं वो जो बैठे हुए हैं, जो प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक छोटा बच्चा भी है, 8-10 साल इसकी उम्र होगी और इसके पैर में पट्टी बंधी है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। वैभव, ये चोट कैसे लगी पैर में? परसों लाठी चार्ज हुआ था, उसमें लगी। तो तुम क्यों गए थे प्रोटेस्ट में, किसके साथ गए थे? मैं मम्मी के साथ आया हूँ। मम्मी के साथ आए हो? मम्मी कहाँ है? वो वहाँ पे बैठी हैं। तो ये पैर किसने लाठी मारी? पुलिस वालों ने। तो तुम्हें पता है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या मम्मी ने कुछ बताया था? बताया तो नहीं था, मगर इतना तो पता है यहाँ पे देख के पेपर लीक की वजह से चल रहा है प्रोटेस्ट, इतना तो मुझे पता है। आपको भाई हाथ में चोट लगी हुई है, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? सर मैं टॉयलेट के लिए निकल रहा था, इन लोगों ने बर्बरता से पीटा, लाठी डंडे बरसाए, और मेरे साथ तो मैं तो कहता हूँ 0% भी नहीं हुआ। इन्होंने हमारी बहनों के साथ प्राइवेट पार्ट में उनके डंडे घुसेड़े, पीछे से उनके लातें मारी, छातियों पे लात मारी, बहनों के साथ ऐसी बर्बरता की।
उनके कपड़े फाड़ दिए। इनको सोचना चाहिए पुलिस को कि इनके घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, क्या तुम उनके साथ ऐसा करते अगर वो धरना प्रदर्शन दे? हम लोग आप ही के बच्चे अगर घर में अगर एक बच्चा रूठ जाए तो उसको मनाने की कोशिश की जाती, ना कि उसके जान से मारने की धमकी दी जाती या उसे मारा जाता है। सरकार को समझना चाहिए हम देश के भविष्य हैं। कल के डॉक्टर जो इलाज करेंगे हम ही लोग करेंगे, कल के इंजीनियर जो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करेंगे हम ही होंगे। लेकिन ये सरकार कभी सोचे नहीं, इन्होंने लोगों ने हमको बच्चों की तरह नहीं देखा, इन लोगों ने हमें आतंकवादियों की तरह देखा। एक चीज़ और, सरकार को अभी कॉकरोच की डेफिनेशन नहीं पता है। आप जितना मारोगे हम फिर से वापस आएंगे, और आपने एक टांग तोड़ी है, यहाँ लाखों करोड़ों में टांगे खड़ी होंगी। सरकार कॉकरोच की एक बार डिफिनीशन पढ़ लेना, सरकार पीछे हट जाएगी। इन लोगों को अभी रियल डिफिनीशन नहीं पता, कॉकरोच किसी भी और कैसी भी सर्विस इस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये एक बार कॉकरोच की डेफिनेशन पढ़ लेना। एक और भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पैर में चोट है और हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सोनू यादव है। सोनू भाई कहाँ से आए हो आप? मैं भिंड जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी एक आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन, सुना है आपने? जी जी, आदिवासी। ये क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई, पैर में भी इतनी पट्टी बंधी और हाथ में, और कंधे में भी, शोल्डर में भी। यहाँ पर गर्म पट्टी अंदर बांधी हाँ। हो रहा है। तो क्या हुआ था उस दिन? हुआ कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ से जंतर मंतर से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, तभी जगह पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बैरिकेडिंग के साथ साथ उन बैरिकेडों में करंट लगाया था, मतलब छात्रों को करंट लगा के मारने की कोशिश कर रहे थे ये पुलिस वाले। लाठियां बरसाई, हमारी बहनों पर लाठियां बरसाई, हमारे नन्हे बच्चों पर लाठियां बरसाई, बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई। जैसी जिस स्थिति में जो मिला उस तमाम लोगों को मारा। ऐसा लोकतांत्रिक देश में, इस आज़ाद भारत में ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाले टाइम में इसका खामियाजा मिस्टर मोदी को भुगतना पड़ेगा। जब तक प्रधानमंत्री मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक वो भी सुरक्षित नहीं है अब, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मेरे करोड़ों बेटे हैं, मेरे बच्चे करोड़ों हैं। मोदी जी का तो कोई है नहीं, तो वो हम नौजवानों की पीड़ा क्यों समझेंगे? हम तो यही समझते थे कि वो हम सब उन्हीं के बच्चे की तरह हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने जो अन्याय अत्याचार कराया है दिल्ली पुलिस द्वारा वो काफ़ी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप लोग उस दिन प्रोटेस्ट करने निकले थे, तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि कुछ लोग संसद की तरफ निकल गए, कुछ लोग इधर निकल गए, भटक गया था एक तरह से प्रोटेस्ट, मतलब कुछ सबको एक डायरेक्शन नहीं थी, उस वजह से भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जंतर मंतर के 2-3 किलोमीटर के अंदर और अधिकांश पूरे दिल्ली क्षेत्र के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी 20 तारीख को। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ से निकला है। ये मिसगाइड बिल्कुल नहीं हुआ था। लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि सरकार भी हिली, सरकार घबरा गई, आनन फानन में इनको लाठीचार्ज करना पड़ा। आपने देखा था ना संसद का जो वीडियो, कैसे मोदी छुप के भागा था, देखा था ना। ये नौजवानों की वो ताकत है, आज वो छुप के भागे, कल वो सत्ता से ही भाग जाएंगे। ज़्यादा दिन अब दूर नहीं है। नहीं, इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके जो लीडर्स थे, जैसे कि आशुतोष पीछे भी बैठे हुए हैं, आशुतोष नाका और सौरभ दास, ये लोग गए थे जेपी नड्डा से मिलने। ये लोग दोपहर में वहाँ पहुँच गए और दिन भर वहाँ रहे, और अभिजीत दिप के ऊपर ट्रक पर चढ़े हुए थे। इस वजह से आंदोलन को लीड करने वाला कोई एक चेहरा नहीं था, इस वजह से मिसगाइड हुआ। नहीं, लीड तो कोई 1-2 लीड नहीं कर रही है, जनता का आंदोलन है, सारी जनता लीड कर रही है सब, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहती है। इसलिए क्योंकि सरकार से हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, किसी धर्म जाति के विरोध में नहीं है, हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है। सीधा सा फंडा है कि सरकार द्वारा जो अव्यवस्था शिक्षा में व्यवस्था सुधारी जाए, और जिसकी जिम्मेदारी है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना चाहिए, क्योंकि जिन्हों की लापरवाही के से जितने भी ये पेपर लीक्स हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं। एक ये भी है खबर की हो सकता है कि उनका इस्तीफा ना लिया जाए, उनका मंत्रालय चेंज कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, मंत्रालय से काम नहीं चलेगा, हम लोग उनको ही चेंज करेंगे। फिर अगर मंत्रालय चेंज किया तो हम लोग 29 में उनको ही चेंज कर देंगे। घबराए नहीं, बहुत दिन दूर नहीं है। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ने के लिए हम सब एक हैं। आप क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? हमारा MA पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट हो गया है,
अब आगे LLB की मैं सोच रहा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? विशाल, विशाल, क्या कितनी चोट लगी आपको? पुलिस वालों ने बहुत बेरहमी से मारा है। आपको तो मेरे पे क्लिप है, दिखाऊं आपको? ये आपका वीडियो है? ये गाड़ी के आगे आप लेटे हुए हो? और गाड़ी किसकी थी ये? सांसद की, कौन सांसद? बीजेपी की सांसद की। आपने देखा कौन था सांसद? नहीं नहीं, इससे हम लोगों ने मांग की थी, हमारी मांग पूरी करो। क्या क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताओ। मैं अपने हक के लिए आया था यहाँ। मेरे को लगा कि जो सिस्टम है वो एक इंसान के चक्कर में लाखों इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपने घर को से बहस करके मैं आया था यहाँ दिल्ली, पहली बार आया था। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कहाँ क्या है, क्या क्या कहाँ क्या नहीं। मैं अपनी टीम के साथ आया था, मेरे दोस्त लोग, भाई लोग, मेरी बहन लोग, सब लोग आई थी। और भी मेरे साथ कई भाई कई बहन जुड़ गए थे। तो मैं अपना बैनर लेके आगे जा रहा था। तो यहाँ पे जो ये पड़ता है ना मेट्रो गेट नंबर 2, वहाँ पे मेरे को बिठाया गया। और इसके बाद में वो रोड लिए थे, वो वाले रोड लिए थे। बैरियल पे रोड से मेरे को हाई वोल्टेज झटका दिया। हाई वोल्टेज झटका देने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सांसद के लिए बैरियल खुलवा रहे हैं, तुम सबको बैठा लो, शांत करो सबको, तुम्हें बैरियल खुलवा रहे हैं। तो सबको मैंने बैठाया, घेरे के अंदर लिया, सबको बैठाया। तो उनने आंसू बम फेंके, वो भी एक्सपायर आंसू बम फेंकने के बाद, एक्सपायर आंसू बम फोड़ने के बाद चारों तरफ से पुलिस फोर्स आई और चारों तरफ से एक साथ अटैक किया। मेरी जो मुंह बोली बहनें थी जो मेरे साथ खड़ी थी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको बहुत गंदे तरीके से टच किया गया, उनके साथ हिंसा की गई। और लड़कों को बहुत बेरहमी से, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, बहुत बेरहमी से मारा गया उनको, जो देख के यहाँ पे बहुत कष्ट हुआ। हमें कोई पार्टीवादी नहीं बनना है, हमें देशवादी बनना है। और हम देश के लिए आज यहाँ बैठे, हम किसी पार्टी के नहीं है ना, हम किसी पार्टी के लिए बनना चाहते हैं, हम देश का बनना चाहते हैं। ना हम कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना सिकाई है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं। और हमें इंसाफ की लड़ाई लड़ना है और अब लड़ेंगे, या मरेंगे या जीतेंगे, दो में से कुछ होगा, पर अपनी इंसाफ की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे हमारी मांग पूरी की जाए। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं मिला, तो पूरा सिस्टम बेकार होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ सिस्टम होगा, हम लोग कोई नहीं होंगे। बहुत बेरहमी से ये बताइए, सिविल ड्रेस में कौन सी पुलिस आती है? पुलिस क्लीन सेम में होती है, दाढ़ी मूंछ रख के कौन सी पुलिस फोर्स आती है? कौन से CFF आते हैं, कौन से BSF के जवान आते हैं? बताइए आप, कौन आता है? कितने लोग थे ऐसे जो बिना वर्दी के थे, सिविल ड्रेस में थे? कितने लोग? कम से कम मैंने जो नोटिस किया है, कम से कम 200 से 500 लोग नोटिस किए। हाथों में डंडे लिए, सिविल ड्रेस नहीं थी, फ्री ड्रेस में थे, डंडे लिए। सिविल ड्रेस वाले भी बैच अपना छुपाए हुए थे। बैच पे कोई बैच नहीं लगा था, ना कोई नाम, ना कोई निशान, कुछ नहीं था। सिर्फ उनको एक ही चीज़ से मतलब था कि इनको बहुत गंदे तरीके से पीटो, इनकी आवाज़ को दबाओ, मार के दबाओ, जैसे बने वैसे दबाओ। मेरा पाँव तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया पाँव में मेरे, यहाँ पे भी मेरे फ्रैक्चर है, यहाँ पे भी लाठी चार्ज की, मेरे पूरे बॉडी में क्रैम्प्स, और इसके अलावा पेन के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन साहस अभी भी है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक लड़ेंगे। या जान जाएगी या रणनीति जीती जाएगी, दो में से कुछ होगा, लेकिन अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप क्या करते हो भाई, क्या कहाँ से आए हो? मैं अभी इंटर किया। मैंने, मेरा भाई था ना जो, उसने नीट का पेपर दिया था। पेपर लीक होने के बाद उसने भी पढ़ाई बंद कर दी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ झांसी जिला मऊरानीपुर, झांसी जिला मऊरानीपुर। वहाँ से मैं अपनी हक की लड़ाई घर वालों से बहस करके लड़ने आया था कि कोई मेरी सुनने वाला होगा। प्रशासन के बच्चे हैं, उनके भी फैमिली है, वो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। पर लेकिन जो कल वो कर रहे थे उसको देख के लग रहा था कि उनके अंदर 1% भी इंसानियत नहीं है, ना कुछ है। कूड़ता कूट के भरी है, और कूड़ता के हिसाब से वो बहुत गंदे तरीके से लड़की हो या लड़के हो बिहेव कर रहे थे। खासकर लड़कियों को बहुत हिंसा रूप तरीके से छुआ जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। एक शासन के आड़ में एक बच्चों के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत गंदा खिलवाड़ हुआ है, जो एक ऐतिहासिक खिलवाड़ रहेगा और ये जीवन भर याद रहेगा। समझ रहे हो? मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि बस मुझे न्याय मिले। या तो गोली मारो, यहाँ मारो, डंडे से क्या होता है? डंडे तो हम झेल गए। तुमने आंसू गोले फेंके, वो भी एक्सपायर फेंके। आंसू गोलों की मैंने डेट देखी थी, सन 2024 थी एक्सपायर डेट। मैंने बुझाया, अपनी लाश से बुझाया, पानी में डाला, मेरा गला बैठ गया आंसू गोलों की गैस से।
आंखों से मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा है, चक्कर आने लगते हैं। ज़्यादा टाइम तक मैं देखूँ किसी चीज़ को कंटेंट करूँ तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं। क्या गलती थी हमारी? आप बार बार कह रहे हो कि हम गोली खाने को तैयार हैं, सबको तैयार हैं। आपको मालूम है जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क पर थे, तो आपके जो लीडर हैं वो कहाँ थे? वो गए थे सरकार से मिलने। एक आरोप ये भी लग रहा है कि वो लोग अगर लीड कर रहे होते तो आंदोलन इतना नहीं भटकता। मतलब आप लोग अलग अलग रास्तों पे जो चले गए। सरकार से लीड करने नहीं गए थे और हमारा कोई लीडर नहीं है। शौनक वांगचुक सर जी के उस पे चल रहे थे हम, वरना हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते। उनने बोला था साइलेंट तरीके से अपन का करना है जो भी करना है, इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं, अभिजीत दिपके इसको लीड कर रहे थे। अभिजीत दिपके ट्रक पे थे और आशुतोष रांका जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास जी गए थे मिलने जेपी नड्डा से, सरकार से बात करने। तो ये दिन भर वहाँ पे रहे और आज अभिजीत दिपके ट्रक पर थे। तो ये कहा गया कि आंदोलन को लीड करने वाले लीडर नहीं साथ में थे, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग। आप ये बताइए, हर सड़क को बैरियल से जाम कर दिया, हाई वोल्टेज झटका दे दिया, लीडर हो या आम आदमी हो एक साथ कैसे मिलेगा? आप बताइए। जब ये जगह है जंतर मंतर को चारों कोनों से अपन बंद कर देंगे, कहाँ से जा पाएगा बताइए ना? नॉर्मल सर उसी में हाई वोल्टेज करंट छोड़ दो, तुम कहाँ से जाएगा? बैरियल में हाई वोल्टेज रोड लिए थे, हाई वोल्टेज करंट दे रहे थे, डी से करंट दे रहे थे। आसिफ भाई, सुबह से बारिश हो रही है, 22 जुलाई आज है और जो लोग प्रोटेस्ट में घायल हुए थे वो भी आगे बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों का आगे क्या प्लान है? यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाता। उसके अलावा जो हमारी 3 डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाती। सोनम वांगचुक जी से कोई बात हुई है क्या आपकी? हमारी टीम अब उनसे टच में है। मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं, वाइटल्स उनके स्टेबल हैं, बट ऑब्वियसली हिज हेल्थ इज़ डिटोरिएटिंग क्योंकि 26वां दिन है उनके अनशन का और हम बहुत चिंतित हैं उनकी हेल्थ को लेकर और हम उन्हें बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भूख हड़ताल तोड़े। ऐसी खबर है कि देर रात कल जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मुलाकात किए हैं मेदांता हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या कोई बात हुई आपकी? हाँ, उनसे बात कर रही है सरकार उनसे, हमारी लगातार सोनम जी से बात चल रही है। उसके बाद कोई बात हुई क्या? आप लगातार बात चल रही है, जो भी आगे का होगा वो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। और अभी आगे क्या प्लान है अभिजीत दिपके और उन सबका? क्या प्रोटेस्ट आप आगे मतलब मार्च करेंगे अगले कुछ दिनों में या फिर अभी यहीं पर बैठे रहेंगे? वॉट एवर इट टेक्स धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए वो करेंगे। एक सवाल और कि आप लोगों ने कहा कि कल अभिजीत दिपके ने कहा कि आप यहीं बैठेंगे और सरकार को अगर बात करनी है तो हम यहाँ पे बात करें आके, जबकि 20 मार्च को जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था आप गए थे वहाँ सरकार से बातचीत करने। तो क्या आप मानते हैं कि वो एक गलती हुई, वो मिस्टेक हुई, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल, हम लोग देखिए, हम लोग पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, इनएक्सपीरियंस लोग हैं। हम लोग गुड फेथ में गए थे कि सरकार बात करना चाह रही है, लेकिन जिस तरह से वो 4 घंटे गए उससे हमें समझ में आया कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए था। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारा समय बर्बाद किया। वो क्रूशियल टाइम था जब हम यहाँ पर रह के क्राउड हैंडल कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने हमसे बात जिस तरह से वो किया वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक था। मतलब सर जो आपका प्रोटेस्ट मार्च था वो एक लास्ट क्वेश्चन, बस जो मार्च था वो अलग अलग भागों में बट गया था। कुछ लोग संसद की तरफ चले गए, कुछ लोग और अलग अलग जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अगर एक लीडर उसको लीड कर रहा होता अच्छे से तो शायद ये नौबत नहीं। लीड तो कर ही रहे थे, मतलब लीड का आप चले गए थे वहाँ। हम देखिए अगेन ये सारी जो नैरेटिव्स हैं आप वीडियोस देख सकते हैं, सब सोशल मीडिया पे है। 9 बजे से 12 बजे तक मैं और सौरभ टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, ये पीछे जनपथ मार्केट, हर जगह जाके मैं और सौरभ ने लोगों को मैनेज किया है, उनको बिठाया, उनको कंट्रोल किया है। 12 बजे जब हमें वहाँ बुलाया गया तब हम वहाँ पर गए और उसके अलावा दीप के और जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, क्योंकि क्राउड सबसे ज़्यादा जंतर मंतर पर था, तो वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और शाम तक 4 बजे फ्री होने के बाद हम लोग भी यहाँ पर आके क्राउड को मैनेज किए हैं। सोशल मीडिया पे एक और नैरेटिव है लास्ट कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि शायद आपके फ़ोन जमा कराए गए थे वहाँ जी, लेकिन एक नैरेटिव ये चल रहा है कि जब आप साथ में बैठे हुए तो आपके फ़ोन आपके हाथ में। क्या था वो पूरा घटनाक्रम, मतलब फ़ोन जमा? बताया है ना, पूरा एग्जैक्ट सीक्वेंस भी बताया है। 12 बजे हमारे फ़ोन लिए गए थे, 2 बजे तक हमारे पास फ़ोन्स का एक्सेस नहीं था, 2:30 बजे तक नहीं था। सौरभ दास के आप ट्विटर हैंडल पे चेक कर लीजिए, 12 बजे के आसपास उसने पहली ट्वीट डाली है कि हम मिलने जा रहे हैं और 2:30 बजे के आसपास जब हमने लड़ झगड़ के पहले राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद फ़ोन लिया, उसके बाद मैंने और सौरभ ने 2:30 से 3 बजे के अराउंड ट्वीट्स करना स्टार्ट किए। उन 2 घंटे में हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का कहीं कम्युनिकेशन नहीं, आप चेक कर सकते हैं।